नमस्कार, मैं विक्रांत कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेस हेल्थ केयर। आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात ऑक्सीमीटर के बारे में बताने वाला हूं, जो कितने लोग शायद नहीं जानते होंगे। ऑक्सीमीटर्स जैसे अभी कोरोना फैल रहा है और लोगों ने लेना शुरू किया है, पर बहुत ज़्यादा लोग गलत ऑक्सीमीटर खरीदते हैं और अगर खरीद भी लेते हैं तो उनको रीडिंग और उनको अपने ऑक्सीमीटर के लेवल्स कैसे चेक करने हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। अपनी फिंगर कैसे लगानी है, अंदर कौन सी फिंगर ठीक है, इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो आज मैं काफ़ी बातें आपको करने वाला हूँ, बहुत बट इन शॉर्ट। सबसे पहले बात मैं करूंगा कि ये ऑक्सीमीटर जो होता है, इसके नीचे ऊपर नीचे दो सेंसर्स लगे होते हैं, ऊपर और नीचे, और इसके अंदर एक शेप बनी होती है जहां पे आपकी उंगली स्टॉप हो जाती है, तो वहां तक आपने अपनी उंगली लेके जानी है। देन जो आपकी मिडल फिंगर होती है, दिस मिडल फिंगर, जो मिडल फिंगर सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीमीटर के लिए। और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप अपनी मिडल फिंगर डालें, ये कहीं ना कहीं किसी टेबल पे, बेड पे या खुद बैठ के आपने ये लेना है, खड़े होके या हाथ मूवमेंट के अंदर नहीं आपने लेना, बिकॉज उससे एक्यूरेसी आपको प्रॉपर नहीं आएगी। तो आप मिडल फिंगर लीजिए, कहीं पे इसको रेस्ट कराइए नीचे और इसको आप ऑन कर दीजिए। एंड व्हेन यू स्विच इट ऑन, देन यू गेट द रीडिंग। अब इसके अंदर हमारी 3 रीडिंग्स आती हैं, SpO2, हमारी पल्स और एक PI इज परफ्यूजन इंडेक्स। तो सबसे पहले मैं PI के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अंदर जब आप चेक करते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको अभी आ रहा है PI के बारे में, तो PI इज, उसकी फुल फॉर्म होती है परफ्यूजन इंडेक्स। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर पल्स। आपके पल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ रही है, वो उसके बारे में आता है। अगर आपकी पल्स की स्ट्रेंथ 0.02 या उससे कम आती है तो इमीडिएटली यू मस्ट मेक श्योर कि ये अलग ही प्रॉब्लम है एंड यू शुड गेट इट डन। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑक्सीमीटर ही खराब होता है, उसके कारण भी PI कम आता है। आप PI के अंदर ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक छोटा सा बना होता है और आप यहाँ पे देखिए कुछ परसेंटेज अलग से आ रही है, तो वो PI होता है, वो परफ्यूजन इंडेक्स कहते हैं। उसमें आपकी जो पल्स की स्ट्रेंथ है वो देखी जाती है, बिकॉज पल्स की स्ट्रेंथ ही जो है वो ऑक्सीमीटर रीडिंग में मदद करती है कि आपका पल्स रेट क्या है। अब उसके बाद सेकेंड आता है आपका ऑक्सीजन लेवल। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमेशा 93 या 94 से ऊपर होना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स या कुछ स्टडीज कहती है 95 एंड अबव, कुछ कहती है 94 एंड अबव, कुछ कहती है 93 एंड अबव। तो 93, 94, 95 से अगर आपका ऊपर है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आपका लंग्स, आपके सब कुछ ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका ये लेवल 93 या 93 से नीचे आता है, सो देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, कोई हार्ट डिसीज हो सकती है, इन सब चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल है। और वैसे भी जब भी हम जॉगिंग पे जाते हैं, सैर को जाते हैं, आपका क्या ऑक्सीजन लेवल है तब भी आप चेक कर सकते हैं, आपको अपने फिटनेस लेवल पता चल सकते हैं उसके अंदर। और सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट बीट। हार्ट बीट हमारी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, तो आइडियल हार्ट बीट 60 से 100 तक, अगर उसके बीच में आपको हार्ट बीट आ रही है, जैसे कि आप अभी इसमें देख रहे हैं अलग अलग लेवल के हार्ट बीट्स आ रहे हैं, तो ये हार्ट बीट जो अभी आ रही है 60 से 100 के बीच में नॉर्मल गिनी जाती है। 60 से कम भी कई लोगों के आती है, बट वो लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या बहुत डीप मेडिटेटर्स होते हैं वो। और वो जो ये मेडिटेटर्स होते हैं वो और स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत कम रहती है, बट एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन की 60 to 100 रहती है। तो ये था ऑक्सीमीटर के बारे में। और ऑक्सीमीटर आपको खरीदना कौन सा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ऑक्सीमीटर हम 200, 300, 400 रुपये बचाने के लिए हम एक सस्ती चीज़ ले आए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने आपके ब्रेथ लेवल, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका हार्ट लेवल, आपका PI इंडेक्स, इसने सब चीज़ें आपको बतानी है। तो जो अच्छा ऑक्सीमीटर होगा वही आपको राइट रीडिंग देगा। राइट रीडिंग का मतलब टेंशन फ्री। अगर आप गलत रीडिंग लेते हैं
तो वैसे ही आप इतनी टेंशन में चले जाएंगे कि आपकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो जाएगी, आपका ऑक्सीजन लेवल भी ऊपर नीचे हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप एक सही ऑक्सीमीटर का ही आप परचेज करिए, चयन करिए। और इसमें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑक्सीमीटर लेने के लिए, विल बी ग्लैड टू गिव यू ऑक्सीमीटर। हमारे पास मोर देन 4 to 5 कंपनीज की वैरायटी है और बहुत ही लो रेंज से लेके बजट रेंज से लेके प्रीमियम रेंज तक के अवेलेबल है। और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जब आप खोलेंगे उसमें हमारी वेबसाइट www.gracecart.com का लिंक अवेलेबल है, आप उसमें जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या आप हमें फोन कर सकते हैं। इट कैन बी डिलीवर्ड एनीवेयर इन इंडिया राइट एट योर डोर स्टेप। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको जो बताना चाहूंगा ऑक्सीमीटर के अंदर, कि जब आप उसमें फिंगर डालते हैं तो उसको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए हाथ को स्टेबल रहने दीजिए। आफ्टर 30 सेकेंड्स जो आपकी रीडिंग आ रही है वो आप परफेक्ट गिन सकते हैं। कई बारी लोग उंगली डालते हैं, एकदम ही ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाते हैं। कई बारी लोग अपनी उंगली डालते हैं, ऑक्सीजन लेवल ऊपर आते हैं या हार्ट बीट ऊपर आती है। तो स्टेबिलिटी आते आते 30 सेकेंड्स इवन 1 मिनट भी कई बारी लग जाते हैं। सो नो नीड टू पैनिक। अगर रीडिंग ऊपर नीचे आ रही है आप दोबारा उंगली में डालिए और कनेक्ट करिए, देखिए। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो हमारे स्टोर पे आके हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका पीआई इंडेक्स चेक करते हैं और आप हमारे ऑक्सीमीटर से आके भी आप अपने ऑक्सीमीटर्स को मैच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे फिट, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।